राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का पूरा हक बनता है और अधिकार बनता है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस का यूज करने के साथ और यूज करने के बाद भी वो सुरक्षित रहे। उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करने की वजह से उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा सेफ्टी राइट। और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सके। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इस अधिकार के अनुसार कस्टमर का ये पूरा हक बनता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सारी चीज़ों को जान सके। मतलब जो बेचने वाला है उसको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरा ज्ञान और उसका यूज उसको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ उसके यूजेस या डिफेक्ट्स छिपा करके और कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचा गया हो। इसका बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है, कई दफ़ा होटल्स में क्या होता है कि डिस्प्ले कुछ और किया गया है और आपको जाने पे कुछ और आपको रूम मिल रहा है, जहाँ की आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और एक्चुअल में आप गए तो वो फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके विरुद्ध आप अप्लाई कर सकते हैं और ये आपका अधिकार बनता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। राइट टू चॉइस, अब इस राइट के अकॉर्डिंग जो कोई भी कस्टमर है उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो बेचने वाले से और भी चीज़ों का मांग कर सके। मतलब वो और भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देख सके। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक दुकानदार है जिसने केवल वही प्रोडक्ट्स अपने दुकान में रखे हैं जिसको बेचने से उसको अधिक मुनाफा होता है, तो ये इसमें आपका ये अधिकार है, आपका राइट है कि आप उसको डिनाई कर सकें, ये कह सकें कि ये मेरे को नहीं चाहिए, कुछ और दिखाओ, और वो आपको मना नहीं कर सकता है। तो ये था राइट टू चॉइस। अगर आपको वो प्रोडक्ट वो सर्विस नहीं पसंद है तो आप मना कर सकते हैं कि हमें नहीं लेना है। राइट टू चॉइस में ही आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हमारे पास अधिकार है कि हम गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के प्रति भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम गवर्नमेंट से भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे शहर में हमारे मोहल्ले में जो सड़क बनी है वो कितने पैसे में बनी है, या उसका बनने का समय यहाँ से यहाँ तक था लेकिन क्यों अधिक समय लगा। तो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट से भी चीज़ों को पूछ सकते हैं क्योंकि वो हमारे टैक्स से बना है या फंक्शन कर रहा है। साथ ही साथ हमारा है राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। तो राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है कि इस कानून के तहत कस्टमर्स को या कंज्यूमर को ये अधिकार है
कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस के यूज करने के बाद हमें कोई नुकसान पहुंचा है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए हम कॉम्पनसेशन ले सकें। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई उस प्रोड्यूसर या सेलर से करवा सकें। तो ये था हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। और जो राइट टू रिप्रेजेंट इन कोर्ट है, तो जो कंज्यूमर है वो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ भी 3 टायर कोर्ट फॉर्मेशन किया, जहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और नेशनल लेवल पे कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 लाख तक का केस फाइल कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपीस तक का केस फाइल कर सकते हैं। और जब कभी कोई केस रहेगा जिसमें एबव 1 करोड़ रहेगा तो उसमें हम नेशनल लेवल पे उस कंपनी, उस प्रोड्यूसर या उस सेलर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट टू रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर कोर्ट। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसमें एक बेहतर कंज्यूमर वही है जो पूरे इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़े और उस पर ध्यान दे, सामान को खरीदते समय ही उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, और उसको पूछे। अगर वो अधिक है तो उसी समय उस प्रोडक्ट या सर्विस को रिजेक्ट कर दे, और साथ ही साथ सारे राइट टू जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करे, जो भी आरटीआई एक्ट है उसको फॉलो करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है ताकि वो अपने लोगों को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। गवर्नमेंट ने टीवी के जरिए, मैगजीन के जरिए लोगों को अवेयर करने का प्रयास हमेशा से करते आई है, और ISI मार्क, एग मार्क और हॉल मार्क जैसा लोगो और सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स पे दे रखा है, जिससे कि कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट पहचानने में आसानी हो सके। ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को दर्शाता है, एग मार्क ईटेबल्स माने ऑयल और सीरियल्स जैसे प्रोडक्ट्स को शो करता है, और हॉल मार्क ज्वेलरी और इन सारे प्रोडक्ट्स को, रिलेटेड आइटम्स को शो करता है। तो इन प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं या नहीं हैं। टेकिंग कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। आज हमारे देश में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे माना जाता है और मनाया जाता है। इसी दिन हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का गठन हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों के इंटरेस्ट को, मीन्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के इंटरेस्ट का सेफ गार्ड करना। किससे? सेलर्स से। और वो कौन से पॉइंट्स थे? तो सेफ गार्ड
कंज्यूमर्स फ्रॉम हाई प्राइसेस, लो क्वालिटी गुड्स एंड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो ये 3 चीजों से कस्टमर्स को बचाना। तो इसी के साथ हमारे यहाँ अभी ऐसे ग्रुप्स हैं कस्टमर्स प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्शन ग्रुप्स, जिनका काम ही है कस्टमर्स को इन एक्सप्लॉइटेशन से बचाना। तो यहाँ पे 700 ऐसे ग्रुप्स हैं, 20 से 25 ऐसे हैं जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कह लें, एक बड़ी संस्था कह लें के रूप में हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक क्वेश्चन है कि इसके बावजूद भी क्यों हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में बड़े ही कम केसेस देखने को मिलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी देयर आर लेस नंबर ऑफ केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट। वाई? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है, इन कोर्ट और इसके चक्कर लगाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जो कि एक कस्टमर खुद ही नुकसान सहा हुआ है। अब उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। पहला पॉइंट मनी है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। एक तो हमने कुछ सामान लिया, वो लेने के लिए भी हमने समय निकाल के बाजार में गए, अब उसके साथ अब कोर्ट कचहरी का वो करते रहे, तो उसमें एक लंबा समय कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। तो दूसरा हमारा फैक्टर है टाइम कंज्यूमिंग। और तीसरा, और जो कि मेन फैक्टर कह लें, वो है नो रिसिप्ट। हमारे यहाँ सेलर भी अधिकतर केसेस में मोर देन 70% सेलर्स जो हैं रिसिप्ट देने से बचते हैं, मीन्स बिल देने से बचते हैं। और हमारे यहाँ के लोग भी बिना रिसिप्ट के लेना चीजें पसंद करते हैं। तो रिसिप्ट न होने की वजह से कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये 3 रीजंस थे जिनकी वजह से कंज्यूमर कोर्ट में आज के समय में केसेस कम है।